भारत लगी शपथ नले 1 कोटी निशा मुक्ति को प्राथमिकता दे केंद्र सरकार ग्रहण करथिबा निशा मुक्त भारत अभियान रे 1 कोटी लोक निशा मुक्ति भारत गठन रे शपथ नेचंती। नूआदिल्ली अनुष्ठित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यह कार्यक्रम को सारा देश पर उत्सर्गित कराइबा सह लोकों को शपथ पाठ कराइछंती। यह कार्यक्रम में सारा देश में 1 कोटी लोक जोड़ी हुई निशा मुक्तिर शपथ नेचंती। देशर 10,000 स्थान में कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। निशार कुप्रभाव संपर्क में 11.26 कोटी लोकों को सचेतन करा जायछि। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 3.55 କୋଟି ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ 2.35 କୋଟି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସରକାର ଦେବେ ନୂଆ ଘର। ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେତିକି ଅର୍ଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବି ଗାଁ ଅଛି ସେଠାରେ ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଖୋଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ କେବଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। एनडीए को राज्यसभा मिलपारे संख्या गरिष्ठता। आसंता मासरे राज्यसभार 12 सीट्रे हेबो उपनिर्वाचन। एथिरे राज्यसभा एनडीए को बहुमत मिलिबार आशा रही, जहाँफल वाकफ संशोधन बिल मंजूरी देबारे यह सहायक होइपारे। 2 राज्य में खाली पड़िथिबा 12 सीट उपरे 3 सेप्टेम्बर रे उपनिर्वाचन हेबो। एथिरे भाजपा एवं तार सहयोगी को 11 सीट मिलिबार ढेर संभावना रही। यह द्वारा एनडीए 245 सीट विशिष्ट सदन रे 122 सीट हासिल करिबो। जातिसंघर द्वारस्थ हेबो बांग्लादेश। देशर चलिथिबा राजनैतिक अस्थिरता सत्वे T20 विश्वकप आयोजक अधिकार बंचाई रखिबाकू बांग्लादेशर मध्यवर्ती सरकार मिलित जातिसंघर द्वारस्थ हेबाकू योजना करछंती। वर्तमान परिस्थिति जोगु इंग्लैंड, स्कटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं न्यूजीलैंड समेत अनेक देश बांग्लादेश यात्रा करुवा नागरिकों उपर प्रतिबंधक लगाइछंती। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ଯୁବ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ମହମୁଦ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶରେ ଜାତିସଂଘ ସହ କଥା ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 रैंकिंग सोमवार जारी होईछि। एथिरे आईआईटी माड्रास लगातार भावे षष्ठ थर लगी देशर सर्वोत्तम शिक्षा प्रतिष्ठान भावरे विवेचित होईछि। देशर टॉप 10 शिक्षा अनुष्ठान मध्यरे 7टी आईआईटी रहिछंती। सेहिभଳି टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग रे बेंगलुरु रो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रथम स्थान रहिछि। द्वितीय स्थान रही दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तृतीय जामिया मिलिया इस्लामिया। NIRF प्रतिवर्ष कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी गुड़िक विभिन्न वर्ग में रैंक प्रदान करथाय। चलित थर 46 वर्ग में रैंकिंग जारी करा जायछि। 23 रे एहा 11 वर्ग में रहितला। जनजागरण अभियान डाकरा देले नवीन। चलित मास 16 तारिख प्रति पंचायत रे जनजागरण अभियान करी बीजेपी प्रतारणा विषय साधारण लोकों को जागृत करिबो। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निज सोशल मीडिया रे एही सूचना देबा परे दल विधिवत भाव में सांबादिक सम्मेलन करी जनजागरण अभियान संपर्क में विस्तृत तथ्य दिछि। एथिरे दलर प्रतिटी कर्मी सामिल होई लोकों को बीजेपी प्रतारणा विषय जागृत कराइबे बोली निजे नवीन तांको एक्स हैंडल रे उल्लेख करछंती। या सहित दलर मुखपात्र लेनिन महांती एक सांबादिक सम्मेलन में उक्त कार्यक्रम विस्तृत सूचना दैछंती। आज सुधा घूर्णिबलय सृष्टि संभावना। राज्य में मौसुमी प्रभाव में वर्षा जारी रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार मंगलवार सुधा उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में 15टी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै सतर्क सूचना जारी करा जायछि। अन्य पक्षरे राज्य में नियंटिया वर्षा परिस्थिति जारी रही। गत जून पहिलारू आज पर्यंत स्वाभाविक वर्षा ठारू 9% कम वर्षा होईछि। एही समय मध्यरे 10टी जिले में नियंटिया वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि।
ତିନିଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାରଠାରୁ ତିନିଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।